गुड मॉर्निंग। आज आपको हम बैंकिंग के जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स, उस टॉपिक पर आज हम फोकस करेंगे। इससे पहले हमने आपको मैथ बैंकिंग की फोकस कर चुके हैं। आज हम आपको इकोनॉमिक्स पर कुछ डिस्कशन करेंगे। मेरा टॉपिक होगा भारतीय बैंकिंग उद्योग। भारतीय बैंकिंग उद्योग टॉपिक का नाम नोट करिए। भारतीय बैंकिंग उद्योग, ये बैंकिंग का फर्स्ट टॉपिक है, भारतीय बैंकिंग उद्योग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी बैंकिंग बताई गई है, जिसको आप बैंक भी कह सकते हैं, सबसे पहले आपको इसमें ये जानना है कि कौन सा बैंक सबसे पहले अस्तित्व में आया। कौन सा बैंक सबसे पहले अस्तित्व में आया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बैंक जो सबसे पहले अस्तित्व में आया वो हिंदुस्तान बैंक था 1870 में। 1870 में हिंदुस्तान बैंक सबसे पहले लॉन्च हुआ। अंग्रेजों ने इसको लॉन्च किया था। वो बैंक लॉन्च होने के बाद फेल्योर रहा। तो जो बैंक फेल्योर हो जाता है उसकी डिस्कशन नहीं ली जाती है। तो आप बैंकों की अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि 1870 में 1870 में फर्स्ट बैंक हिंदुस्तान बैंक के नाम से लॉन्च हुआ, लेकिन ये बैंक फेल्योर रहा। बात समझ में आ गई। इसके बाद 1881 में 1881 में एक और बैंक लॉन्च हुआ जो सक्सेस हुआ। तो आप ये जानिएगा कि सबसे पहले बैंक वो माना जाएगा जो सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। तो 1870 वाला बैंक तो फेलियर था, सक्सेस नहीं था, इसलिए उसकी बात नहीं ली जाएगी। लेकिन नॉलेज के लिए आपको जानना है 1870 में हिंदुस्तान बैंक लॉन्च हुआ था। बात समझ में आ गई। उस बैंक को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फेल्योर था। 1881 में जो बैंक आया वो सक्सेस था। वो कौन सा बैंक आया उसकी हम पहले डिस्कस कर लें। तो यहां पर आप लिखिएगा 1881 में जो बैंक आया उस बैंक का नाम था भारतीय बैंक। जो भारतीय बैंक था, भारतीय बैंक, उस बैंक का क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में जो भारतीय बैंक था उस बैंक का क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। ये बैंक सबसे पहले लॉन्च हुआ और ये सक्सेस भी रहा, यानी ये बैंक सफल रहा। तो आपको बैंकिंग की हिस्ट्री में जानने के लिए आप ये जानेंगे कि 1870 में हिंदुस्तान बैंक लॉन्च हुआ जो सक्सेस नहीं था। उसके 11 ईयर बाद यानी 11 साल बाद एक और बैंक लॉन्च हुआ 1881 में। उस भारतीय बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक, जो सक्सेस रहा। तो बैंक की हिस्ट्री में आपको बस ये जानना है
कि वो कौन सा बैंक भारतीय था जो सबसे पहले लॉन्च किया गया, तो उस बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में ये लॉन्च हुआ। इसके बाद 1894 में एक और बैंक लॉन्च हुआ। उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। तो यहां पर आप नोट करिए 1894 में पंजाब नेशनल बैंक जिसको आप पीएनबी के नाम से जानते हैं, 1894 में ये बैंक लॉन्च हुआ। तो बैंकों की हिस्ट्री में आपको बस ये जानना है कि सबसे पहले बैंक जो लॉन्च हुआ इंडिया में वो अवध कमर्शियल बैंक का नाम उसको दिया गया था, अवध कमर्शियल बैंक। वो किस ईयर में लॉन्च हुआ? 1881 में लॉन्च हुआ। उसके बाद एक और बैंक 1894 में लॉन्च हुआ। उस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, जिसको आप पीएनबी के नाम से जानते हैं। तो ये बैंक की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हो गई कि कौन बैंक इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ, उसके बाद सेकंड बैंक कौन सा है। आगे हम पूरे जितने भी बैंक हैं सबकी डिटेल स्टडी आगे हम आपको कराएंगे। तो अभी हिस्ट्री में इतिहास में बस इतना जानिए कि कौन सा बैंक पहले लॉन्च हुआ इंडिया में, अवध कमर्शियल बैंक। उसके बाद सेकंड बैंक कौन सा आया? पंजाब नेशनल बैंक। अब आपको हमें यह बताना है कि जो बैंक लॉन्च हुआ वो किस अधिनियम पर लॉन्च हुआ, उस कंपनी का अधिनियम क्या था। तो जरा इसको भी लिख लीजिए, बैंकिंग नियमन, बैंकिंग नियमन अधिनियम। ये आपका लॉन्च हुआ था 1949। बैंकिंग नियमन अधिनियम, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम हमें आपको बताना है। क्या नाम है? पहले आप इतना जानिएगा कि ये दोनों जो बैंक लॉन्च किए गए हैं, अवध कमर्शियल बैंक और पंजाब बैंक, ये बैंक धीरे धीरे वर्किंग स्टेज में काम करना शुरू किए, अपना काम करते रहे और धीरे धीरे फिर इनका राष्ट्रीयकरण हुआ, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ? बैंकिंग नियमन अधिनियम। 1949 में ये राष्ट्रीयकरण हुआ और इसको एक अदर नाम से जानते हैं, बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग कंपनीज अधिनियम। यानी जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 में ये लॉन्च किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि जब कोई बैंक लॉन्च होगा तो उसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होगी, मिनिमम कितनी कैपिटल से वो लॉन्च हो सकता है। तो ये उसमें बताया गया था किस अधिनियम में, चाहे ये नाम याद रखिए, बैंकिंग नियमन अधिनियम या बैंकिंग कंपनीज अधिनियम। इस नियम के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि कोई भी बैंक जब लॉन्च होगा तो उसकी टोटल जो प्रदत्त पूंजी और संचित पूंजी होगी, यानी टोटल कैपिटल जितना होगा वो 50,000 होगा, 50,000 रुपए होगा। कितना होगा? 50,000 रुपए होगा। तो इस अधिनियम के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि बैंक की जो बैंक होगा, बैंक की प्रदत्त पूंजी
बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोष बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोष 50,000 रुपए से कम नहीं होगी। यानी आपने अब तक ये जाना, अभी हम बैंक की परिभाषा, बैंक की डेफिनेशन पर नहीं आए हैं। अभी हमने केवल इतना जाना कि इंडिया में जो बैंक लॉन्च हुआ वो सबसे पहला बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। 1881 में ये लॉन्च किया गया। उसके बाद 1894 में 1894 में एक और बैंक लॉन्च हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ये दोनों बैंक जब अपना वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो काम करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, जिसको हम बैंकिंग कंपनीज अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये अधिनियम इसलिए बनाया गया ताकि जब कोई बैंक लॉन्च किया जाए तो उसकी मिनिमम कैपिटल, मिनिमम पूंजी, कैपिटल पूंजी का मतलब कौन सा हुआ? प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोष, जो कैपिटल उसको दी जा रही है और उसके पास जितना खजाना भरा हुआ है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी रुपए बताई गई है? 50,000 रुपए से वो कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कोई भी बैंक तभी ओपन किया जा सकता है जब उसकी मिनिमम पूंजी, मिनिमम कैपिटल 50,000 रुपए से कम ना हो, उससे ज्यादा हो जाए। ये किस अधिनियम के अकॉर्डिंग बताया गया है? ये बताया गया है बैंकिंग नियमन अधिनियम या बैंकिंग कंपनीज अधिनियम के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि बैंक की जो टोटल कैपिटल होगी वो 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। 50,000 या उससे ऊपर होगी तभी वो बैंकिंग माना जाएगा, वो बैंक माना जाएगा। इसमें एक और कंडीशन ये बताई गई है कि ये 50,000 रुपए तभी होगी जब वो केवल एक राज्य में, केवल एक राज्य में, एक स्टेट में वर्क कर रहा हो। तो यहां आप आगे लिखिएगा, नहीं होगी यदि वो केवल एक राज्य यानी स्टेट, एक राज्य में कहा गया है कि बैंक की जो टोटल कैपिटल होगी वो मिनिमम 50,000 रुपए होगी अगर वो केवल एक राज्य में स्थापित हो, यानी केवल वो एक राज्य में ही एस्टैब्लिश हो, तो उसकी मिनिमम जो कैपिटल होगी वो 50,000 रुपए होगी। इसमें यह भी कंडीशन बताई गई है कि अगर वो एक से ज्यादा स्टेट्स में होगी तो उसकी मिनिमम कैपिटल 50,000 ना होकर 5 लाख रुपए होगी। 5 लाख रुपए कब होगी? जब वो एक से अधिक राज्यों में स्थापित हो। यानी ये चीज जो मैंने आपको लिखा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिनिमम सीमा बताई गई है बैंक की कि जब वो एक से अधिक राज्य में होगी तो 5 लाख रुपए उसकी मिनिमम सीमा मानी जाएगी, लिमिट मानी जाएगी। और अगर केवल सिंगल स्टेट में होगा, सिंगल राज्य में होगा, तब उसकी सीमा 50,000 रुपए बताई गई। इसमें एक चीज और भी बताया गया है, उसको आप कॉपी पर लिख लेंगे, मैं वैसे ही बोल दे रहा हूं कि जो हेडक्वार्टर्स होंगे,
चाहे उस समय जब हेडक्वार्टर्स होते थे बैंक के, जब ये बैंक बना था ये 1881 या 1894 में, तो हेडक्वार्टर मुंबई या कोलकाता हुआ करता था। हेडक्वार्टर मुंबई या कोलकाता हुआ करता था। तो उसमें अगर आपका हेडक्वार्टर मुंबई में हो या कोलकाता में हो या दोनों में, दोनों जगह पर, तब आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई गई है वो 10 लाख रुपए बताई गई है। कितनी रुपए बताई गई है? 10 लाख रुपीस। तो आप यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ₹10,00,000। देखिए 10 लाख रुपए के बारे में भी हम बता रहे हैं। 10 लाख रुपए तब होगी जब मुख्यालय, मुख्यालय का मतलब होता है हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय मुंबई हेडक्वार्टर मुंबई या कोलकाता या दोनों जगहों पर। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि किसी बैंक की, अब इसको समरी कर देते हैं, इसकी पूरी समरी समझा देते हैं कि बैंक की जो लिमिट होगी, एक बैंक कितने पूंजी पर, कितनी कैपिटल पर ओपन हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ये बताएगी कि बैंक की पूंजी 50,000 रुपए होनी चाहिए अगर वो केवल एक स्टेट में पाया जाता है। किसी एक स्टेट में पाया जाएगा तो उसकी पूंजी, अब पूंजी का मतलब प्रदत्त पूंजी और संचित पूंजी दोनों को मिलाकर 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि अगर वो एक से ज्यादा स्टेट में होता है तो उसकी पूंजी 50,000 की बजाय कितना होगी? 5 लाख रुपए होगी। और ये भी कहा गया है कि अगर उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई या कोलकाता दोनों में से किसी एक जगह पर हो तो 10 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए, या दोनों जगहों पर हो तब भी उसको 10 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। अब हमको आपको इसमें बताना है बैंक क्या होता है। बैंक तो आपने हिस्ट्री पढ़ ली, बैंक की जानकारी ले ली, बैंक क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। बैंक का जो मीनिंग होती है, बैंक की जो अर्थ होती है, बैंक, बैंक क्या होता है पहले ये जान लें। बैंक, सबसे पहले बैंक एक वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। वाइड समझते हैं? वैध, जिसको कानूनी मान्यता प्रदान होती है उसको हम वैध या वाइड कहते हैं। तो बैंक एक ऐसा संगठन है जो वैध है, यानी कानून उसको मानता है, कानून उसको रिफर करता है। तो बैंक के बारे में क्या बताएं कि बैंक एक वैध संस्था है, वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक के लिए पैसा जमा करता है और लोन भी देता है और पब्लिक की डिमांड भी, मांग करने पर डिमांड भी पूरी करता है। तो बैंक की डेफिनेशन आप नोट करिए। बैंक एक वैध, वाइड, वैध को कहते हैं वाइड संगठन है या संस्था है। बैंक एक वैध संगठन है जो जमा स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है और उसे मांग पर
वापस कर सकता है। मतलब आपने ये लिखा, बैंक एक वैध संगठन है, वैध इंस्टीट्यूशन है, जो जमा स्वीकार करता है, यानी जो डिपॉजिट, जमा का मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, और डिमांड होने पर उसको वापस कर सकता है। इसमें एक चीज और जोड़ी जाएगी कि वो लोन भी प्रोवाइड करता है। आप ये भी लिखेंगे, तथा ये व्यक्तियों और व्यापारिक धारकों को पैसा उधार भी देता है। अब आप बैंक की डिफिनीशन समझ गए। बैंक क्या है? बैंक एक वायर्ड संगठन है जो जमा स्वीकार करता है, यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और मांग पर वापस कर देता है, और डिमांड होने पर उसको रिटर्न कर देता है। साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि बैंक जो व्यक्ति होते हैं और जो व्यापारिक पर्सन होते हैं, बिजनेस ट्रेडर होते हैं, उनको वो उधार भी देता है, यानी उनको वो लोन भी देता है। तो एक तरह से बैंक की डिफिनीशन में आप ये कह सकते हैं कि बैंक एक वाइड इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को पैसा जमा कराता है और लोगों को पैसा मांग होने पर वापस कर देता है, और लोगों तथा बिजनेसमैन को लोन भी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? ऐसे संस्था को हम बैंक का नाम देते हैं। तो बैंक की डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब आपको इसमें यह जानना है कि जो बैंक है, ये तो बैंक के बारे में नॉलेज होगी कि ये बैंक होते हैं। बैंक किसको कहते हैं? बैंक किन चीजों को कहते हैं कि ये बैंक एक वैध संगठन है जो जमा स्वीकार करता है और मांग पर उसे वापस कर सकता है, तथा ये व्यक्तियों और व्यापारिक धारकों को पैसा उधार देता है। ये बैंक होता है। अब आपको ये जानना है इसमें कि जो बैंक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ बैंक्स। इसकी भी हम चर्चा कर लें। तो जल्दी से इसको लिखिए बैंक के बारे में। बैंक आप लिख चुके। अब मेरी हेडिंग होगी बैंक के प्रकार। टाइप ऑफ बैंक या बैंक के प्रकार। कितने टाइप्स के बैंक होंगे इनकी पहले हम स्टडी कर लें। तो चलिए, बैंक में सबसे पहले नाम आएगा सबसे पहले इधर नाम आप लिखिएगा बैंक के प्रकार में केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जिसको हम रिजर्व बैंक या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आरबीआई के नाम से जानते हैं। यानी बैंकों में सबसे पहला बैंक जो सेंट्रल बैंक होगा, केंद्रीय बैंक होगा, उस केंद्रीय बैंक को हम आरबीआई के नाम से जानते हैं।
केंद्रीय बैंक का मतलब यहां होता है सेंट्रल बैंक। उस सेंट्रल बैंक में कौन सा नाम आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नाम आएगा। जो एक और बैंक होगा उस बैंक का नाम लिखिएगा वाणिज्यिक बैंक। इस वाणिज्यिक बैंक में सबसे पहले नाम आएगा, पहला पार्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इसमें दूसरा नाम आएगा निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। तीसरा इसमें नाम आएगा विदेशी बैंक। ये वाणिज्य बैंक में आएंगे। वाणिज्य बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। कौन से बैंक? कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक और ये केंद्रीय बैंक में पहले डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए। बस एक ही मेन अंतर होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। यानी केंद्रीय बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है और इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती। यानी इसमें पैसा ना तो आप जमा कर सकते हैं ना पैसा निकाल सकते हैं, पब्लिक से कोई डीलिंग केंद्रीय बैंक में नहीं होती। जबकि वाणिज्यिक बैंक जिसको हम कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं, ये पब्लिक का बैंक होता है और इसमें पैसों का लेन देन कर सकते हैं, पैसा लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। ये सारी चीजें किसमें आएंगी? वाणिज्यिक बैंक में आएंगी, यानी कमर्शियल बैंक में आएंगी। अब कमर्शियल बैंक में इतने टाइप के बैंक पाए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक। ऐसे जो बैंक होते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, गवर्नमेंट क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। जो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं जैसे एचडीएफसी, यस बैंक और भी जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो सब इसमें आएंगे। बात समझ में आ गई? एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया और यस बैंक हो गया, ये सब निजी क्षेत्र के बैंक है। जो विदेशी बैंक है, जो फॉरेन बैंक है, वो विदेशी बैंक में आएंगे। बात समझ में आ गई? इसका जो अगला कैटेगरी आएगा बैंक में वो विकास बैंक होगा। विकास बैंक। ठीक ना? विकास बैंक में कौन से बैंक आएंगे? विकास बैंक आएंगे आईएफसीआई, आईएफसीआई, आईएफसीआई ये बैंक विकास बैंक में आएंगे। और एक और नाम है विकास बैंक का एफसीआई, एफसीआई। विकास बैंक एक आएगा आईएफसीआई और दूसरा आएगा एफसीआई। और लास्ट जो बैंक आएगा उस बैंक का नाम है सहकारी बैंक।
सहकारी बैंक। इसमें कौन कौन से बैंक आएंगे उनको आप लिखिए। सहकारी बैंक यानी जिसको आप कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे? प्राथमिक सहकारी बैंक, ये सहकारी में आएंगे प्राथमिक सहकारी बैंक। सेकंड इसमें आएगा केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। तीसरा इसमें नाम आएगा राज्य सहकारी बैंक। ये सब कोऑपरेटिव बैंक में आएंगे। कोऑपरेटिव बैंक में प्राथमिक सहकारी बैंक मतलब प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे बैंक सहकारी बैंक में आएंगे। और एक और बैंक की कैटेगरी होगी, उसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। एक और बैंक की कैटेगरी आएगी, जैसे ये सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया। इसी तरह एक और बैंक आएगा, उसका नाम है विशेषीकृत बैंक। विशेषीकृत बैंक। विशेषीकृत बैंक का मतलब हुआ स्पेशलाइजेशन बैंक, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो बनाए गए हैं बैंक। जैसे एक्सिम बैंक, इसमें कौन कौन से आएंगे? एक्सिम बैंक, और दूसरा आएगा इसमें सिडबी, और तीसरा इसमें आएगा नाबार्ड। एक्सिम बैंक, सिडबी और नाबार्ड, ये सारे के सारे जो बैंक है, जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड 1982 में लॉन्च हुआ था और इस बैंक का मेन वर्क होता है कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना। ऐसे सिडबी है, ये लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बैंक बना है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए है। जो एक्सिम बैंक है, ये भी बैंक एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बैंकों के प्रकार है, टाइप ऑफ बैंक है। सेंट्रल बैंक, फिर से सुनिए, टाइप ऑफ बैंक है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और स्पेशलाइजेशन बैंक। ठीक, हिंदी मैंने आपको लिख दिया है। सेंट्रल बैंक, जिसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है और यही बैंक नोटों का जो कॉइन्स और करेंसी होती, नोट होती है, उसका पब्लिकेशन ये सेंट्रल बैंक करता है। कॉमर्शियल बैंक जैसे इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, बात समझ आ गई? ये सब कमर्शियल बैंक है। उस कमर्शियल बैंक में तीन बैंकों की कैटेगरी आएगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक और फॉरेन बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक में आएंगे। कमर्शियल बैंक अंडर गाइडेंस द वर्क ऑफ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होगा वो सेंट्रल बैंक के गाइडेंस में वर्क करेंगे। इसके बाद आता है विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स वो होता है, जैसे यहां नाम लिख दिया, आईएफसीआई, एफसीआई, ठीक है ना। ये सब कौन से बैंक आएंगे? डेवलपमेंट बैंक आएंगे। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक, इसमें तीन टाइप के बैंक आएंगे,
प्राथमिक सहकारी बैंक यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और राज्य सरकारी बैंक यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद बैंक की एक और कैटेगरी आएगी विशेषीकृत बैंक, मतलब स्पेशलाइजेशन बैंक। उस बैंक में जैसे ये एक्सिस बैंक है, सिडबी है, नाबार्ड है, ये सारे के सारे स्पेशलाइजेशन बैंक हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोवाइड कराते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करता है, सिडबी ये लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री पर लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे छोटे छोटे पर्टिकुलर चीजों पर जो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं वो स्पेशलाइजेशन बैंक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे बैंक के टाइप थे। अब आपको ये टाइप पढ़ने के बाद बारी बारी से हमें आपको सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के बारे में डिस्कस करनी है, कमर्शियल बैंक इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो ये हम सारी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।